बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? कैसे हैं आप सब? अली, आप पूछ रहे हैं कि आई थिंक आप पूछ रहे हैं कि ड्राई स्किन के लिए कोई मेडिसिन। तो ड्राई स्किन के लिए आपको अपनी स्किन का बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, स्पेशली इस वेदर में जबकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो एक तो आपने मॉइस्चराइज़र लाजमी इस्तेमाल करना है और दिन में 2 मरतबा से ज़्यादा आपने चेहरा अपना नहीं धोना। और इस तरह की सोप्स या जो क्लींजर हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करने कि जब आप उनसे अगर चेहरा धोएं तो जब अगर ऐसे हम बाज़ औक़ात ऐसे फील करें तो बाज़ सोप्स या बाज़ क्लींजर्स होते हैं कि ऐसे उसके बाद एक फीलिंग सी आती है, ऐसे जैसे स्क्विकी क्लीन होता है ना, ऐसे बंदे को लगता है कि बहुत ज़्यादा उनकी स्किन क्लीन हो गई है। ऐसे जो क्लींजर्स होते हैं, जो ऐसे सोप्स होते हैं, वो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि ये जो हमारी स्किन पे एक नेचुरल जो ऑयल की लेयर होती है ये उनको ख़त्म करते हैं। तो आपने बहुत ही माइल्ड सा कोई क्लिनजर इस्तेमाल करना है, उससे अपना चेहरा धोना है और अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। और अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं मज़ीद टिप्स तो मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर काज़मी पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई है ड्राई स्किन के बारे में और वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। हसन भट्ट, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? नासिया जहीर आपने फॉलो किया, थैंक यू वेरी मच। परदेसी ढोला ने ज्वाइन किया है जी। तो परदेसी ढोला, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है? नासिया, आप हेयर फॉल की कोई रेमेडी अगर आप जल्दी से जानना चाहती हैं तो अनियन जूस जो है वो हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें नेचुरल जो है वो सल्फ़र होता है और सल्फ़र हमारे बालों की ग्रोथ के लिए और रीग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको ये स्ट्रेंथ देता है। और इसके अलावा जो अनियन जूस के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो आप ऐसे कर सकती हैं कि आप अनियन जूस डायरेक्टली अपने स्काल्प पे लगा सकती हैं, लेकिन उससे पहले आप अपना पैच टेस्ट लाजमी कर लें कि कहीं आपको इरिटेशन ना हो जाए। और दूसरा आप ये कर सकती हैं कि जो भी आप कोई नेचुरल सा हर्बल सा अगर शैम्पू यूज़ करती हैं तो उसमें आप 100 ग्राम अनियन लेना है, उसका जूस निकाल के आप उसमें शामिल कर लें और उससे आप अपने बाल धोएं। तो आपके अगर बाल गिर रहे हैं या अगर आपके सर में इवन के डैंड्रफ है और खारिश वगैरह होती है तो उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। वाइट हेयर के बारे में जी, मैं 1 मिनट में आपको वाइट हेयर के बारे में भी बताती हूँ। तो जी, वाइट हेयर होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक, आपकी जेनेटिक्स यानी कि आपकी जीन, यानी अगर आपके पेरेंट्स के या ग्रैंड पेरेंट्स के जो बाल हैं जल्दी सफ़ेद हुए तो हो सकता है कि आपके सर के बाल भी जल्दी सफ़ेद हो जाए। इसके अलावा बाज़ औक़ात ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से बाल जो है वो जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के खिलाफ काम करना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात थायराइड के जो लेवल में अगर इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात खुराक की कमी की वजह से भी बाल जो है वो जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन B12 की अगर कमी हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं और उनको अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो जेनेटिक्स का मसला नहीं है तो फिर आपके जो सफ़ेद बाल अगर जल्दी हो गए हैं तो वो ठीक हो सकते हैं, और उसके लिए आपको पहले पता करना होगा कि क्या वजह है। तो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर काज़मी पे जाके देख सकते हैं। हाइट के लिए कुछ बता दें जी, ज़रूर हाइट के लिए भी कुछ बताती हूँ, लेकिन हाइट के लिए सबसे पहले जो आपने अपने जहन में रखनी है कि आपकी एज क्या है। अगर तो आपकी एज जो है वो 18 से 20 साल से क्रॉस कर गई है तो आपकी हाइट में इजाफा मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर आपकी एज जो है इससे कम है तो आपकी हाइट में इजाफा हो सकता है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी करें कि अपनी जो खुराक है उसको अच्छा बनाएं, प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करें और कैल्शियम जो है उसको अपनी खुराक में ज़्यादा हिस्सा बनाएं। आपकी 17 है तो अपनी खुराक को जो है लाजमी अच्छा करें, एक्सरसाइज लाजमी करें। एक्सरसाइज जो है वो हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छी नींद, नींद का अक्सर हम इग्नोर कर जाते हैं, स्पेशली जो आजकल हमारी रूटीन है कि मोबाइल्स आ गए हैं और टीवी वगैरह हम बहुत देखते हैं। तो हमें जो है ना 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप करना बहुत ज़रूरी है हाइट बढ़ाने के लिए। तो अगर आप ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं तो आपकी हाइट में इजाफा हो सकता है। और अगर आप डिटेल में और देखना चाहते हैं कि किस किस्म की डाइट आपको इस्तेमाल करनी चाहिए तो मैंने 3-4 दिन पहले ही इस पे वीडियो बनाई है।
उसमें मैंने तफसील से बताया है, और मैंने रेफरेंस भी दिए हैं साइंटिफिक रिसर्च के भी। तो आप वो मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर काजमी पे जाके देख सकते हैं। बेली फैट कम करने के लिए अभी किसी ने क्वेश्चन किया है कि बेली फैट को किस तरह से कम कर सकते हैं। तो बेली फैट को हम बिल्कुल कम कर सकते हैं। अगर किसी के भी पेट पे जो है फैट जमा हो रही है, तो उसको बहुत ज़्यादा कंसर्न करने की ज़रूरत है। फैट जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, सबक्यूटेनियस और विसिरल। जो फैट अगर हमारे बेली पे है और हम उसको होल्ड करते हैं, और हम उसे होल्ड कर सकते हैं और हमें ऐसे महसूस होता है कि वो तकरीबन 1-2 इंच की है, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न करने की ज़रूरत है, क्योंकि बैक एंड पे आपकी विसिरल फैट भी ज़्यादा हो रही है। यानी कि जो आपके अंदर जिस्म के ऑर्गन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लीवर वगैरह, जिगर वगैरह, उन पे भी फैट हो रही है। और जब ये स्टेज आ जाती है तो आप किसी भी बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह। तो अपनी बेली फैट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और इसमें जो सबसे ज़्यादा रिसर्च के मुताबिक जो चीज़ काम करती है वो है आपकी जो आप मील्स खाते हैं उनका साइज़। तो आपके जो मील्स का जो पोर्शन साइज़ है, आपने उसको कंट्रोल करना है, उसको कम करना है। और जो पेट की जो एक्सरसाइजेज हैं, अगर तो किसी के मसल्स जो हैं उनको टोन अप करना है तो ठीक है, वो पेट की एक्सरसाइजेज वर्क करती हैं। लेकिन अगर किसी ने अपनी चर्बी को ख़त्म करना है, तो ये जो पेट की एक्सरसाइजेज हैं ये वर्क नहीं करती, कोई भी ये चर्बी को ख़त्म नहीं करती, वो वहीं रहती है। और अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि किस तरह से आपने अपने पोर्शन साइजेस को कंट्रोल करना है, तो मैंने कल ही इस पे वीडियो डिटेल में बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है डॉक्टर काजमी पे। आपको उसका लिंक इधर टिकटॉक प्रोफाइल से मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बताया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ में ये रिसर्च की गई है, क्योंकि ये प्रोफेसर देखना चाह रहे थे कि असल में क्या चीज़ वर्क करती है जो हमारे बेली फैट को कम करती है। क्या पेट की वर्जिशें वर्क करती हैं, ओवरऑल एक्सरसाइज वर्क करती है, असल में क्या चीज़ वर्क करती है। तो उन्होंने बहुत डिटेल में स्टडी की, और उन सारे लोगों को उन्होंने तकरीबन 50 के करीब उन्होंने लोगों को उसमें शामिल किया, और वो लोग थे जिनकी पेट पे चर्बी थी। और उन्होंने इन लोगों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, और फिर उन्होंने कहा कि अपने मील का जो पोर्शन साइज है आपने उसको कम करना है। किस तरह कम करना है ये मैंने सारा उस वीडियो में बताया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर काजमी पे पहली वीडियो वही होगी। फैसल चौधरी, वालेकुम सलाम। अर्थराइटिस का शायद आप पूछ रहे हैं कि अर्थराइटिस को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अर्थराइटिस में होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वहाँ पे सूजन हो जाती है, तो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना पड़ता है। तो रिसेंटली रिसर्च हुई है, बड़ी अच्छी सी उन्होंने सिंपल सी चीज़ बताई है कि अगर आप इसका इस्तेमाल एवरीडे अपनी खुराक में करेंगे तो आपको जो है जोड़ों के दर्द से बहुत हद तक निजात मिल जाएगी। और वो है वॉलनट्स, अखरोट। अगर आप मुट्ठी भर अखरोट एवरीडे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन मुट्ठी भर अखरोट अगर एवरीडे आप खाते हैं, तो वो आपकी जो इन्फ्लेमेशन हुई होती है, जो सूजन हुई होती है, उसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है। तो इस स्टडी का कहना था कि अगर आप वॉलनट्स का यानी अखरोट का इस्तेमाल एवरीडे करते हैं, तो आपके जोड़ों का दर्द भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ तक कि अर्थराइटिस के जो मरीज हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मददगार होगा, और उनको भी जो है उनके सिम्टम्स को भी ईज करेगा ये। फैसल चौधरी जी, कोई बात नहीं। ड्राइनेस के बारे में एक और क्वेश्चन आया है कि क्योंकि अब मसला ये है कि अक्सर लोगों को ड्राइनेस का इस टाइम पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मौसम ऐसा है, तो ड्राइनेस जो है वो बढ़ती जा रही है। तो मैं पहले भी बता रही थी कि जो है ड्राइनेस के लिए आपने खुद को ज़्यादा जो है मतलब अपना, अगर आपके चेहरे पे हो रही है तो 2 मरतबा से ज़्यादा आपने चेहरा नहीं धोना।
और आपने ऐसे क्लींजर इस्तेमाल नहीं करने जो कि बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन को क्लीन कर दे, और आपको ऐसे फील हो, ऐसे ऐसे जब आप करें अपनी स्किन को तो आपको महसूस होता है बाज़ औक़ात के जैसे बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया, ऐसे ना, ऐसे एक फीलिंग आती है, ऐसे स्क्विकी क्लीन जिसको कहते हैं। तो इस तरह के आपने सोप्स और क्लींजर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। और हॉट जो शावर हैं, अगर आपकी बॉडी पे ड्राइनेस हुई है, वो आपने हॉट शावर नहीं लेने और ज़्यादा देर पानी में नहीं रहना, क्विक शावर लेने हैं। और मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल लाजमी करें, अच्छा सा कोई भी मॉइस्चराइज़र लाजमी यूज़ करें। अगर बॉडी पे हो रही है तो बॉडी लोशन मिलते हैं, वो आप नहाने के बाद लाजमी इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा अपने चेहरे वगैरह को धोएं नहीं। तो अगर डिटेल में आप और टिप्स लेना चाहते हैं कि किस तरह से ड्राई स्किन को आप ख़त्म कर सकते हैं, टोटली तो नहीं ख़त्म होगी, लेकिन किस तरह से आप इससे जो है इसको कम कर सकते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर काज़मी पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने एक पूरी ड्राई स्किन पे वीडियो बनाई है और मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या रूटीन आपने रखनी है और किस किस चीज़ से आपने परहेज़ करना है, ताकि आपकी स्किन जो है वो ड्राई ना हो। तो अभी और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सबको जवाब दे सकूँ, लेकिन थोड़े ज़्यादा हैं तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो रही है। पीसीओएस के बारे में जो है वो भी क्वेश्चन किसी ने किया है। तो पीसीओएस में जी बिल्कुल जो औरतों को ये प्रॉब्लम होता है पीसीओएस का, और इसमें ये होता है कि जो हमारी बॉडी में जो मेल हार्मोन्स जो होते हैं, जो मर्दों की बॉडी में पैदा होते हैं, वो हमारी बॉडी में ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे इस चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, औरतों की बात कर रही हूँ। और जो है दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, स्किन ऑयली हो जाती है, फर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ जाता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो उसके लिए पहली जो चीज़ आपने करनी है, अगर आपको लगता है कि आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनको अपना जो है टेस्ट वगैरह करवाएं और वो आपको मेडिसिन देंगे। मेडिसिन बहुत ज़्यादा वर्क करती है, इवन के फर्टिलिटी के प्रॉब्लम को भी ये हैंडल कर लेती है। लेकिन होता यह है कि 95% तक जो रिपोर्ट किया गया है कि 95% तक जो केसेस होते हैं उनको ये ट्रीट कर लेती है फर्टिलिटी के। लेकिन कुछ लोगों के नई प्रॉब्लम सही होते, तो उस केस में सर्जरी की जाती है, और बहुत शॉर्ट सी सर्जरी होती है, यानी कि उसमें बिल्कुल छोटा सा होल किया जाता है, माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की जाती है, और लेज़र या हीट के ज़रिए आपके जो वो फॉलिकल्स होते हैं उसको उनको ट्रीट किया जाता है, और उससे बहुत हद तक फर्टिलिटी का प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाता है और औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो अगर आपको इस तरह से मसला है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे मेडिसिन लें, इंशाल्लाह वर्क करेंगी, नहीं तो आप उनसे ये सर्जरी का ऑप्शन भी उनसे डिस्कस करें। मोहम्मद अरसलान, वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? वसीम राजा, आपको ब्लोटेड स्टोमक का प्रॉब्लम है, तो आपके लिए कि आपको क्या लगता है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है कोई, इस वजह से आपको ब्लोटिंग हुई भी है? क्योंकि बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। गैस्ट्रिक का अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक्सरसाइज लाजमी करें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अपने वज़न को कंट्रोल करें। और मेडिसिन एक मैं बताऊंगी, आप अपने मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, इजीली मिल जाती है, गैस एक्स उसका नाम है, और वो काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा अगर आप कुछ लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि नेचुरल तरीक़ों से जो है इसको ठीक किया जाए, तो अगर आप नेचुरल रेमेडीज देखना चाहते हैं, एक मैं आपको क्विकली बताऊंगी कि सेब का सिरका जो है उसको आपने थोड़ा सा सेब का सिरका पानी में शामिल करके अगर आप पिए तो रिसर्च के मुताबिक वो बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं और टिप्स लेना चाहते हैं और इससे बचना चाहते हैं, तो आप मैंने वीडियो बनाई है इस पे तकरीबन 3 मिनट की, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें समराइज़ की हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर काज़मी पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे आप टाइप करें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने नेचुरल रेमेडीज़ बताई हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। चौधरी नज़ीर शायद, एक्नी स्कार्स का आपको मसला है। एक्नी स्कार्स का एक दफ़ा मसला हो जाए तो बड़ी मुश्किल से ही ठीक होता है। डिपेंड करता है कि स्कार्स की क्या
नोयत है, कितने डीप हैं। तो ज़्यादातर जो है ज़्यादातर सर्जरी की इसमें थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है स्कार्स को ठीक करने के लिए। तो इसलिए कि जब भी किसी को एक्ने हो उसको सीरियस लें, उसको छेड़े नहीं बिल्कुल भी। अक्सर हमें आदत होती है और हमें होता है कि अगर कोई दाना निकला तो उसको ऐसे हम जो है ख़त्म करने की, नोचने की कोशिश करते हैं। बहुत डेंजरस होता है वो, बाद में आपको जख्म छोड़ जाता है जो कि रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। वैसे तो कुछ खुद ही रिकवर हो जाते हैं टाइम के साथ साथ, लेकिन जो डीप स्कार्स होते हैं उनके लिए बाज़ औक़ात सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। मलिक आगे आपका नाम मुझसे सही पर जमन आवान, आप वेट लॉस के बारे में पूछ रहे हैं। तो वेट लॉस के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जहन में रखना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है वो है जी शुगर। शुगर से बनी हुई जो चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करें। और एक और चीज़ यहाँ पे बता दूं कि फ्रूट जूसेस का बहुत ट्रेंड है कि जब भी कोई वज़न कम करना चाहता है तो वो जो फ्रेश फ्रूट के जूसेस हैं वो पीते हैं कि जे हम इससे अपने वज़न को कम कर लेंगे। लेकिन गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि जब फ्रूट का जूस निकाला जाता है तो जो उसकी असल चीज़ होती है फाइबर वो ख़त्म हो जाता है, वो जूस में नहीं आता। और वही चीज़ होती है जो वज़न को कम करती है। इसलिए अगर आप में से जो भी लोग अभी सुन रहे हैं उनमें से अगर कोई फ्रूट जूस का इस्तेमाल कर रहा है तो वो मत करें, और आप होल फ्रूट खाएं। फ्रूट अच्छा है वजन कम करने के लिए, लेकिन होल फ्रूट उसका जूस आप मत पिए, क्योंकि फ्रूट जूस और जो आप ये सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं वो एक जैसे, जैसे पेप्सी वगैरह वो एक एक जैसे ही होते हैं, इसलिए आपने वो नहीं पीनी। शुगर छोड़नी है, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखें और कोई ना कोई एक्सरसाइज करें, स्पेशली जो तेज़ चहलकदमी है। और दुआ रानी, आप जूस पे ही जिंदा है तो फिर जूस को भी मैं जैसे बता रही हूँ कि जूस को कम करें, ना पिए, फ्रूट खा लें उसकी जगह। तो मैं ये कहती कि एक्सरसाइज को, रनिंग जो है वो बहुत अच्छी है, और स्विमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है वज़न को कम करने के लिए। इसी तरह से तेज़ चहलकदमी करना वो भी बहुत अच्छा है। तो आप इन चीज़ों को अपनाएं। और मैंने वेट लॉस पे, क्योंकि अब बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे मैं कह रही हूँ, तो मैंने वेट लॉस पे बहुत सारी डिटेल में वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वेट लॉस का जो है वो प्रॉब्लम होता है, यानी कि वो वेट कम करना चाहते हैं। तो मैंने ऐसी चीज़ें अपनी वीडियोस में बताई हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। यानी ये नहीं है कि किसी का बस किसी ने सोचा कि हाँ ये काम करती है तो लोग उसको फॉलो करना शुरू कर दें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो वीडियोस बनाती हूँ उसमें मैं ऐसी चीज़ें बताऊं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन होती हैं, या ऐसी चीज़ें जिन पे बहुत अभी रिसर्च तो नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उसको ट्राई कर चुके हैं और वो कहते हैं कि जी बिल्कुल इसका अफेक्ट होता है। तो इन चीज़ों पे मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियोस बनाऊं। तो मैंने वेट लॉस पे एक मैंने वीडियो बनाई है कि जो यूके का नेशनल हेल्थ सर्विस है यहाँ का, उन्होंने वेट लॉस पूरा प्लान जो है एक बनाया है और लाखों लोगों ने उस प्लान को फॉलो किया है और फ़ायदा उठाया। उसमें उन्होंने सारा बताया कि किस तरह से आपने अपनी डाइट को चेंज करना है, किस तरह से आपने जो बिल्कुल एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते उन्हें किस तरह से स्टार्ट लेना है। तो ये सारा उन्होंने बताया और मैंने इस सारी चीज़ को समराइज करके एक वीडियो बनाई है, और उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से आप इफेक्टिवली अपने वजन को कम कर सकते हैं। और अगर आप वो देखना चाहते हैं और उससे रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर काज़मी पे जाके देख सकते हैं। मैंने साथ में एक और वीडियो बनाई है कि अक्सर हम सारी रूटीन सही फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो होती हैं वो हमें नहीं पता होती या हमसे इग्नोर हो जाती हैं और मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा वजन फिर कम नहीं होता। वो भी मैंने उस पर भी मैंने डिटेल में बात किया है कि वो क्या चीज़ें हैं और किस तरह से आपको वो चीज़ें अपने जहन में रखनी चाहिए अगर आप वजन को कम करने के बारे में सोच रहे हैं। और अ, अब्दुल खालिक, वालेकुम सलाम। आपको गैस का प्रॉब्लम है, तो गैस जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है तकरीबन स्पेशली जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं उनमें हर दूसरे बंदे को है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं क्विकली कि हमारे खानों में प्याज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अनियन। तो जो रॉ अनियन होता है, कच्चा अनियन, वो भी हम बहुत शौक से खाते हैं सलाद में। तो अगर किसी को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लक्स का अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो वो प्याज का जो कच्चा प्याज है वो मत खाएं, क्योंकि उसमें इस तरह के फाइबर होते हैं जो हमारे जब हम उसको खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हमारे जिस्म में गैस पैदा करते हैं। इसलिए कच्चे प्याज से परहेज करें।
और गैस के मसले के लिए एक नेचुरल रेमेडी अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई थी कि सेब का सिरका जो है उसके बारे में है कि वो काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा एक मेडिसिन मिलती है, गैस एक्स उसका नाम है, तो वो आप अपने मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। और ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि नेचुरल रेमेडीज़ वो जो है उसको यूज़ करें। तो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर काज़मी पे जाके टाइप करके वहाँ देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए नेचुरल रेमेडीज़ बताई हैं और अद्वियात भी बताई हैं जो आप इजीली ले सकते हैं। उस्मान खान, वालेकुम सलाम। आप डायबिटिक्स हैं तो आपको कौन सी डायबिटीज़ है, टाइप 1 या टाइप 2? एम तैफ, वालेकुम सलाम। आप यूके से हैं जी, तो मैं भी अभी आपसे यूके से ही बात कर रही हूँ। साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, सीरियस टॉपिक्स पे बात हो रही है। तो साथ में ये भी बताते सारे डिस्कस कर लीजिए कि कैसा जा रहा है उनका दिन। अच्छा, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए जिनको है उनके लिए अच्छी बात यह है कि अब जो रिसर्च के मुताबिक अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें तो अक्सर हद तक टाइप 2 डायबिटीज़ से आप निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले, जैसे आई थिंक आपने लिखा है कि आपको ओबेसिटी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आपका वजन ज़्यादा नहीं है। जो सबसे पहले चीज़ रेकमेंड की जाती है वो ये कि ओबेसिटी को, अगर किसी को मसला है या वज़न ज़्यादा है तो अपना वज़न कंट्रोल करें, क्योंकि जैसे जैसे आपका वज़न कंट्रोल होता है तो वैसे वैसे अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है तो आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। एक चीज़ बता दूं कि चावल हमारे यहाँ काफ़ी खाया जाता है, तो चावल से परहेज करें, सफ़ेद चावल से, लेकिन ब्राउन राइस का आप इस्तेमाल करें। डायबिटीज़ जिनको है उनके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। और एक्सरसाइज रेगुलरली करें। जितना ज़्यादा खुद को फिजिकली एक्टिव रखेंगे, डायबिटीज़ से, दिल की बीमारियों से और बहुत सारी और बीमारियों से आप बच सकते हैं। खुद को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखें। ये जो सेडेंट्री बिहेवियर हमारे कम्युनिटी में या सब लोगों में आ गया है कि हम सुस्त थोड़े से हो गए हैं कि टीवी देखते रहते हैं, घंटों तक बैठे रहते हैं, बहुत गलत प्रैक्टिस होती है, उसकी वजह से हम इन बीमारी का शिकार होते हैं, उससे बचें। और दोबारा मैं क्वेश्चन की तरफ आती हूँ टाइप 2 डायबिटीज़ पे। तो अगर जैसे मैंने कहा कि लाइफस्टाइल को चेंज करें, एक्सरसाइज करें, वज़न कम करें, तो इंशाल्लाह आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप डिटेल में और टिप्स भी लेना चाहते हैं तो मैंने इस पे वीडियो बनाई है, टाइप 2 डायबिटीज़ पे भी और डायबिटीज़ पे भी, और नेचुरल चीज़ें बताई हैं, फूड्स बताए हैं जो कि अच्छे होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो आप वो सारी चीज़ें जाके मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर काज़मी पे देख सकते हैं। और वहाँ पे मैंने बताया कि किस तरह से, अगर तो खुदा ना खास्ता टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उस केस में जो है रिकवर होना, यानी उसको रिवर्स करना तकरीबन अभी तक नामुमकिन है। लेकिन अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है तो उसको रिवर्स करना पॉसिबल है, और बहुत से लोगों ने उसको रिवर्स किया है और अब वो बिल्कुल नॉर्मल जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जेड काज़मी, आपने फॉलो किया, थैंक यू वेरी मच। उस्मान खान जी, नो प्रॉब्लम, माय प्लेजर। मरियम, आई थिंक मरियम आपका नाम है, कि आप जो है हर वक्त टायर्ड फील करती हैं और आपको नींद भी बहुत ज़्यादा आती है। तो बाज़ औक़ात जो है आयरन की कमी की वजह से, आयरन की कमी की वजह से इस तरह से मसला हो जाता है कि आपको थकावट बहुत ज़्यादा होती है, दिल ख़राब होता है और आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो अपना जाके टेस्ट करवाएं, हो सकता है कि आयरन की आपको डेफिशिएंसी हुई हुई है। अभी ये क्वेश्चन आया कि वो स्मोकिंग स्टॉप करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने जो है आप सोच रहे हैं। और स्मोकिंग बिल्कुल आपको ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा, आपको पता ही होगा तभी आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा बीमारियों की जो जड़ है वो स्मोकिंग है, स्पेशली जो फेफड़ों का कैंसर है।
तकरीबन 70% जो इसके केसेस होते हैं उनके पीछे स्मोकिंग ही रीज़न होती है। इसके अलावा भी दिल की बीमारियों की बहुत सारी जो कॉजेज़ में आता है, वो स्मोकिंग एक बहुत बड़ी उसकी वजह है। और इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स हैं वो काफ़ी फेमस हो रहे हैं, लेकिन अभी जो उस पर भी रिसेंट जो रिसर्च हो रही है उसमें भी कहा जा रहा है कि वो भी थोड़ा सा मसला करते हैं। तो मैंने बहुत पहले, कोई 3-4 महीने पहले मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, 5-6 मिनट की है, कि किस तरह से आप स्मोकिंग को अगर क्विट करना चाहते हैं तो क्या चीज़ें हैं जो वर्क करती हैं, किस तरह से आप अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपने किस तरह से प्लान करना है कि आप स्मोकिंग को क्विट कर सकें। और वो जो प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसको फॉलो किया हुआ है, और हेल्थ एक्सपर्ट्स के वो प्लान हैं, उनसे लोगों ने स्मोकिंग को क्विट जो है वो इफेक्टिवली किया है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आपने जहन में रखना है, किस तरह से आप इसको क्विट कर सकते हैं, और क्या क्या अल्टरनेटिव मौजूद हैं। पैचेस कुछ मिल जाते हैं, वो आपको अपने लगाने पड़ते हैं, वो आपको जो एक एडिक्शन हुई होती है उससे वो दूर रखते हैं। तो वो आप सारा मेरे उस वीडियो में देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर काजमी पे, वहाँ पे वो आपको डिटेल में मिल जाएगी कि क्या अल्टरनेटिव हैं जो आपको हेल्प करते हैं स्मोकिंग को क्विट करने में। स्लीपिंग हैबिट के बारे में, कि उनकी स्लीप, किसी ने क्वेश्चन किया है कि उनकी नींद की जो नींद शायद वो सही नहीं कर पा रहे। सबसे पहले जो है स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करें कि आप कितनी देर जो है वो स्क्रीन के आगे रहते हैं, यानी टीवी देखते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी हमारे यहाँ ये ट्रेंड हुआ हुआ है आजकल के, जब हम सोने लगते हैं तो काफ़ी देर तक हम मोबाइल का इस्तेमाल करते रहते हैं, और ये हमारे ब्रेन के जो सिग्नल्स होते हैं उनको इंटरफेयर करता है, क्योंकि जब हम थके होते हैं तो हमारा ब्रेन हमें बॉडी को सिग्नल दे रहा होता है कि आपने सोना है, क्योंकि जिस्म हमारा थका हुआ होता है। लेकिन जब हम मोबाइल पे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं, तो इस वजह से नींद फिर सही से नहीं आती, डीप जो है स्लीप वो नहीं हो सकती, और नींद जो है वो उड़ जाती है, मैं ये कहूँ। तो सबसे पहले इस चीज़ को देखें कि आप इस तरह से तो नहीं कुछ कर रहे। और इसके अलावा 2-3 टेक्निक्स हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स की हैं अगेन, और उन्होंने बताया है कि इन टेक्निक्स को अगर आप फॉलो करें, यानी आपने रिलैक्स करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, तो किस तरह से आप तकरीबन उनका कहना है कि कुछ टेक्निक्स हैं जिसको फॉलो करने के विद इन 10 सेकेंड्स आपको नींद आ जाती है, कुछ टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करने के विद इन मिनट आप सो जाते हैं। और ये सारी जो टेक्निक्स हैं किस तरह से आपने फॉलो करनी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर काजमी पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने ये सारी टेक्निक्स बताई हैं और वो चीज़ें डिस्कस की हैं जो सही से सोने नहीं देती, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आपने वेट कम किया है तकरीबन, जो मैं क्विकली पढ़ सकी हूँ आपका मैसेज, कि 8 किलोग्राम तक आपने वज़न कम किया, लेकिन अब वो रुक गया है शायद, मज़ीद आपका वज़न कम नहीं हो रहा। तो इसके लिए सबसे जो पहली चीज़ है वो आपको करनी चाहिए कि खुद को एक्सरसाइज में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें। क्योंकि जब वज़न हम कम कर लेते हैं तो बाज़ औक़ात दोबारा से गेन करना शुरू हो जाते हैं, बाज़ औक़ात वो वहीं पे रुक जाता है। उस केस में एक एक्सरसाइज को आप शामिल करें। दूसरा कि जितनी कैलोरीज आपने पहले कम की थी, मतलब आपने सोचा कि एवरी डे अब आपने इतनी कैलोरीज खानी है और आपका वजन कम हो गया लेकिन अब रुक गया, तो आपने उस जो कैलोरीज का जो अमाउंट थी उसको मजीद कम करें। तो जब आप उसको थोड़ा सा मजीद कम करेंगे तो आपका वजन दोबारा से कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक्सरसाइज लाजमी करें, क्योंकि जब वजन रुक जाता है या उसको उसी, अगर आप सोचा कि आपका वजन जितना कम हो चुका है, हाँ ये बेहतरीन है, अब आप मजीद नहीं कम करना चाहते और ना ही गेन करना चाहते, तो एक्सरसाइज के साथ आप एक्सरसाइज लाजमी करें ताकि वो आपके वेट को वहीं पे मेंटेन रखे। सेंसिटिव स्किन के बारे में जो है आपने पूछा है, तो सेंसिटिव स्किन के लिए एलोवेरा जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप जाते हैं किसी भी जगह पे अपने लिए कोई स्किन केयर की प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, तो वहाँ पे वो स्किन टाइप लिखी होती है, तो सेंसिटिव स्किन के लिए जो क्लिनजर मिलते हैं आप वो इस्तेमाल करें।
और सेंसिटिव स्किन के लिए ही जो सारी प्रोडक्ट्स टोनर वगैरह मिलते हैं वो इस्तेमाल करें। और नेचुरल जो अगर आप कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहती हैं तो एलोवेरा जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। अभी आया है क्वेश्चन कि अगेन वजन के बारे में, कि वो अपना वजन कम करना चाहती हैं। तो मुझे आज बहुत सारे इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वजन कम करने के लिए अगेन फिर रिपीट कर रही हूँ, लेकिन आपके लिए तो पहली बार बता रही हूँ। शुगर को जो है अपनी रूटीन से ख़त्म करें। खुद को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखें, फिजिकली एक्टिव रखें। एक फिजिकली एक्टिव होना और एक्सरसाइज, जब मैं या कोई भी फिजिकली एक्टिव होने की बात करता है तो अक्सर जो हम सोचते हैं कि ये एक्सरसाइज की बात हो रही है। एक्सरसाइज फिजिकली एक्टिव होने में आती है, लेकिन फिजिकली एक्टिव होने का असल मतलब ये होता है कि छोटे छोटे जो घर के काम काज हैं आप वो भी करते रहे, यानी कि ज्यादा देर तक एक जगह बैठे मत रहे, ज्यादा देर तक लेटे मत रहे। इस चीज को आपने खत्म करना है। तो जितना ज्यादा आप इसको खत्म करेंगे और जितना ज्यादा खुद को एक्टिव रखेंगे उतना ही आपका वजन भी कम होगा। डाइट जो है वो सबसे ज्यादा जो वर्क करती है वजन को कम करने के लिए वो होती है आपकी कैलोरीज इनटेक, कि आपने कितनी कैलोरीज एक दिन में इस्तेमाल करनी है। और अगर आप और नींद के बारे में मैं लाजमी बता दूं कि जब हमारी नींद सही से पूरी नहीं होती तो हमारे बॉडी में ऐसे हार्मोन्स का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है कि ऐसा लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है कि उसकी वजह से जो है हमारे वजन जो है वो कम नहीं हो पाता। तो इस वजह से हमें अपने वजन को कम करने के लिए अपनी नींद को भी लाजमी तौर पर कंट्रोल करना पड़ता है। तो अगर आप डिटेल में देखना चाहती हैं कि एक मैंने वीडियो बनाई है, उसमें नेशनल हेल्थ सर्विस यूके का जो है उसने पूरा एक वेट लॉस प्लान दिया है। अगर आप वो फॉलो करती हैं तो उससे आपका वजन लाजमी तौर पर कम होगा। उन्होंने बताया कि किस तरह से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करती, आप न्यू हैं इसके, तो आप किस तरह से एक्सरसाइज कर सकती हैं। इसके अलावा किस तरह से आपने अपनी कैलोरीज को कंट्रोल करना है। अगर आपने ये सारी चीज़ें देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर काजमी पे जाके वो वीडियो देख सकती हैं। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पे कमेंट्स में छोड़ सकती हैं, तो मैं उसको इंशाल्लाह ज़रूर आंसर करूँगी। तहमीद खान, वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? टमी फैट के बारे में क्वेश्चन आफ्टर डिलीवरी। तो डिलीवरी के बाद अक्सर होता है कि जो है टमी फैट बढ़ जाती है। तो इस पे एक तो आपको जो है वो एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी जो कि स्पेशली जो आपके एब्डोमिनल मसल्स हैं, जो टमी के मसल्स हैं, उनको वो टोन अप करेंगी। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और तकरीबन लेकिन आपने करना है कि जब आपकी डिलीवरी हो चुकी है, आपके घर में बेबी आ चुका है, तो कम अज़ कम 6 वीक्स तक आपने ये एक्सरसाइजेस कोई भी नहीं करनी। और 6 से 8 वीक्स के बाद आपने स्टार्ट करनी है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि वो एक्सरसाइजेज आपने कैसे करनी है तो मैंने इस पे वीडियो बनाई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर काजमी पे जाके देख सकती हैं। वहाँ पे मैंने ये सारी जो बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं वो वहाँ पे बताई हैं कि किस तरह से आपने ये एक्सरसाइजेज करनी है। और मेरा साथ साथ गला भी जो है खुश्क हो रहा है, इसलिए मैं पानी थोड़ा सा पी लूँ। और एक और बात बता दूं कि वो ख्वातीन जिनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है, तो रिसर्च के मुताबिक आप अगर बच्चे को जो है अपना दूध देती हैं तो वो भी वज़न को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होता है। इसलिए ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है कि 6 मंथ तक बेबी की जो पहली खुराक होनी चाहिए वो जो है वो माँ का दूध होना चाहिए। तो वो भी आपके वज़न को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये चीज़ भी आप नोट कर लें, और ये भी मैंने उस वीडियो में सारा डिटेल में डिस्कस किया है। राबिया कामरान, आप प्लीज़ अपना मैसेज दोबारा जो है वो टाइप कर दें।
जो है सॉरी मैंने जो है मिस कर दिया। अभी किसी ने मेरा साथ दिया है, क्या नाम है जी आपका? राबिया अल्ताफ, आपने कहा है कि मैंने राइट हैंड से ही पानी पिया। जो जी बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं इतनी वो उसमें लाइव चैट में इन्वॉल्व थी कि मुझे था कि मैंने राइट हैंड से ही पिया, फिर मुझे हुआ कि शायद कहीं पे जल्दी में गलती होगी और मैंने लेफ्ट हैंड से पानी पिया। तो आपने इसको किया है करेक्ट। तो जी थैंक यू। जब आप कोई भी मल्टीविटामिन्स लेती हैं तो आपको ज़्यादा जो है ये मसला होता है। अभी एक क्वेश्चन आया था, हो सकता है कि आपको बाज़ औक़ात जब आपको आयरन की कमी होती है और आप मतलब आयरन की कमी नहीं होती, लेकिन जब आप वो लेना शुरू हो जाती हैं विटामिन्स या आयरन की अगर आप टैबलेट्स लेती हैं तो वो आपकी बॉडी को सूट नहीं करता, तो उस केस में भी ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे नज़र आता है। हमजा का क्वेश्चन आया है, तो ये मैं ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूंगी कि आपकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो बहुत दुख हुआ सुन के। तो लेकिन अर्ली स्टेज है, ये तो नहीं कहूँगी कि अच्छी बात है, लेकिन इस लिहाज से ट्रीटमेंट के हिसाब से अच्छा है कि आपने जल्दी से उसको डायग्नोस करवा लिया है। और क्योंकि अब जो है मैंने इस पे 2-3 वीडियोस बनाई हैं, वहाँ पे मैंने डिस्कस करने की कोशिश किया है कि और बहुत खौफनाक लव साउंड होता है अगर ब्रेस्ट कैंसर किसी को हो जाए। तो ख्वातीन काफ़ी डरती रहती हैं कि अगर उनको सिम्टम्स ज़ाहिर भी होते हैं तो वो वेट करती रहती हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाती। बहुत ही गलत है ये। जैसे ही अगर आपको लगता है कि आप में कोई भी ब्रेस्ट कैंसर की सिम्टम्स ज़ाहिर हुई है, फौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि जितना जल्दी जो है ये डायग्नोस होगा, जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, इसका सर्वाइवल जो है, जो इससे बचने का जो रेट है वो उतना ही ज़्यादा होता है। तो जैसे आपने कहा कि अर्ली स्टेज पे आपने इसको डायग्नोस करवा लिया है, उनका ट्रीटमेंट होपफुली स्टार्ट हो गया होगा इंशाल्लाह, वो ज़रूर रिकवर कर जाएंगी। क्योंकि इसकी अगर स्टेज अर्ली हुई, क्योंकि जैसे जैसे ये लेट होता है वैसे वैसे ये हमारे जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जैसे ही सिम्टम्स ख्वातीन में जाहिर हों, उसी टाइम वो अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसका चेकअप करवाएं, डरे नहीं। क्योंकि अगर आप उसको लेट करेंगी तो वो ज़्यादा खतरा है। लेकिन अगर अर्ली स्टेज पे है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो रिकवर कर जाएगा, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। एवरी डे न्यू ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं, जो पुराने ट्रीटमेंट्स हैं उनमें बेहतरी आ रही है। तो जितना जल्दी है इसको चेकअप इसका करवाएं और इंशाल्लाह ज़रूर रिकवर हो जाएंगे। यूजर 83, आप 33777575, आप कह रही हैं कि आपको आंसर कर दूं, तो प्लीज दोबारा से अगर आप टाइप कर दें कि आपका क्वेश्चन क्या था। हेयर फॉल का भी किसी ने कहा है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा उनको मसला कर रहे हैं और मल्टी वाइटामिन्स का कह रहे हैं। तो मल्टी वाइटामिन्स जी बिल्कुल, अगर आपको, क्योंकि वजूहात पीछे बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अगर आपको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, जैसे आयरन की डेफिशिएंसी से हो जाता है, फोलेट की डेफिशिएंसी से हो जाता है, बाल जो है गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन और भी वजूहात हैं, बाज़ औक़ात जो हमारे थायराइड हार्मोन है उसका लेवल अगर इम्बैलेंस होता है तब भी बाल गिरते हैं। तो उस केस में मल्टीविटामिन्स कुछ नहीं कर सकते। तो उस केस में आपको थायराइड हार्मोन के लेवल को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन होती हैं वो लेनी पड़ती हैं। तो इसके बारे में पहली चीज़ है कि आप इसकी वजह ढूंढने की कोशिश करें। और बाज़ औक़ात जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं जिधर से हेयर निकलते हैं वो वीक हो जाते हैं और एज के साथ साथ वो हेल्थी नहीं रहते, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं आप एक नेचुरल रेमेडी बता दूं, अनियन जूस के बारे में रिसर्च कहती है कि वो बहुत अच्छा होता है गिरते हुए बालों को रोकने के लिए। और यहाँ तक कि ये भी स्टडी की गई है कि जिनके बाल गिर चुके होते हैं उनको वो रीग्रो भी उनके कुछ जो बाल गिर चुके होते हैं वो उनके रीग्रो करना शुरू हो जाते हैं अगर वो अनियन जूस का बाकायदा इस्तेमाल करें। तो आप, अगर आपको मसला है तो आप ये करें कि आप मेरे YouTube चैनल पे जाके वीडियो देखिए, वहाँ पे मैंने रीजंस बताए हैं और उसको रिलेट करें कि क्या वजह है आपके बाल गिरने की, क्या ये वजह है, मैंने सिम्टम्स बताए हैं। तो वहाँ से आप इसको ट्रेस करने की कोशिश करें, या अपने डॉक्टर को चेक करवाएं, या आप ये जो अनियन जूस वाली रेमेडी है ये इस्तेमाल करें। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़र्क पड़ा है और उनके जो बाल गिरना थे वो रुक गए थे और बाल दोबारा से ग्रो हुए। या आप डायरेक्ट जो है अनियन जूस अपने स्काल्प पे लगा सकते हैं, या आप जो है उसको अपने शैम्पू में डाल के उससे अपने जो है बाल धोएं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
मैंने कोशिश की है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस के मैं आंसर कर सकूं, मैंने आंसर्स करने की कोशिश की है। अगर कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप मेरे टिकटॉक चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे किसी भी वीडियो पे कमेंट कर दें, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आंसर लाजमी करूं जितना जल्दी मुमकिन हो सकता है। बहुत ज़्यादा लोगों से आज बात हुई, बहुत अच्छा लगा बात करके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब लाइव हुए तो फिर आपसे बात होगी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।